और यूपी पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए किस तरीके से फरीदाबाद से आज जब विकास की तलाश शुरू हुई तो तस्वीरें आई। एक होटल में विकास रुकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो वहां रुक नहीं पाया। उसके बाद वहां से वो निकल गया, लेकिन ठीक उसके आसपास की ये तस्वीरें हैं जब विकास वहां पर मौजूद था। जब एक तस्वीर होटल से भी सामने आई, और ये देखिए ये एक सड़क की तस्वीर है जहां पर ये लाल घेरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है, दावा है कि यही विकास है और फरीदाबाद में वो रुकने के लिए, छिपने के लिए पहुंचा था, लेकिन अब वहां से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली हर जगह इसकी तलाश कर रही है और अंदाजा ये है कि कहीं ये एनसीआर दिल्ली के आसपास छुपा हो सकता है। तो कब तक भागेगा विकास दुबे, सवाल सबसे बड़ा यही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने भी यही सवाल है। तो 8 वर्दी वालों का एक कातिल है। विकास के गुर्गे अमर का भी एनकाउंटर किया गया है। विकास दुबे पर 2.5 लाख की इनामी राशि, जिसको बढ़ाकर आज 5 लाख कर दिया गया है। तो इस बीच फरीदाबाद के होटल के बाहर की तस्वीर आपके सामने है। फरीदाबाद में छिपा है विकास दुबे और 3 राज्यों में, देखिए वाकई में 3 राज्यों में इस गैंगस्टर की सरगर्मी से तलाश तेज है। और ये तस्वीरें आपके सामने रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास ये तस्वीर मौजूद है। फरीदाबाद के होटल के बाहर की तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। इसमें विकास दुबे कैमरे में कैद हुआ है। होटल सासाराम, फरीदाबाद का होटल सासाराम, उसके बाहर की तस्वीर आपके सामने है। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर वो फरीदाबाद में मौजूद है तो पुलिस बहुत ही तेजी के साथ उसे पकड़ने की कोशिश में, धरपकड़ में अलग अलग जगहों पर तपिश दी जा रही है। उस होटल में भी पुलिस पहुंची थी, तलाशी की गई, छानबीन की गई, होटल के मैनेजर से पूछताछ की गई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विकास यहां रुकना चाहता था, लेकिन जो आईडी मांगी गई वो उपलब्ध नहीं थी, जो आईडी दी गई थी वो भी सही नहीं थी। इस वजह से वो होटल में नहीं रुका और चला गया। लेकिन होटल के ठीक बाहर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, विकास दुबे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और उसी की तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फरीदाबाद में यह स्पॉट किया गया, फरीदाबाद में एक होटल के सामने यह स्पॉट किया गया। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रजनीश, जो सीसीटीवी में हम तस्वीरें देख रहे हैं विकास दुबे की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और शायद इस पूरी घटना के बाद पहली बार विकास स्पॉट हुआ है। और क्या जानकारी मिली है आज फरीदाबाद से विकास के बारे में? देखिए रवि, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि विकास दुबे किस तरीके से रोड पे खड़ा हुआ है, बैग लेके खड़ा हुआ है। उसने एक ऑटो रिक्शा को रुकवाया, उसके बाद उस ऑटो रिक्शा में सवार होकर वहाँ से निकल गया। ये पहली तस्वीर है विकास दुबे की जो सामने आई है। हालांकि जो जिस तरीके से जो हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से विकास दुबे को लगातार खोजा जा रहा था और ये पहली बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है विकास दुबे की। हालांकि अगर विकास दुबे की बात की जाए तो अभी तक जो है वो पुलिस विकास दुबे तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो काफी अहम। लेकिन रजनीश, ये जो फुटेज है, ये जो तस्वीर जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें बहुत साफ साफ पता चल रही हैं। पहली बात यह कि विकास दुबे खुलेआम घूम रहा है, वो फरीदाबाद में मौजूद है या फिर दिल्ली के आसपास के किसी इलाके में मौजूद है। और दूसरी बात यह कि वो किसी निजी वाहन का इस्तेमाल अब नहीं कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अब खुद अपने, यानी कि अपने आप वो छिपने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, किसी गैंग, गिरोह, ग्रुप के साथ अभी नहीं मूव कर रहा। कम से कम इस तस्वीर में वो अकेला दिखाई दे रहा है। देखिए रवि, 2 बातों पर गौर करना बहुत ही अहम होता है। पहली बात यह कि विकास दुबे ने आखिर उत्तर प्रदेश छोड़ा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी पैठ थी उसकी, इतनी सांठगांठ थी पुलिस के साथ, उसके बावजूद से उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ना पड़ा? वो इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो समझ चुका था कि उत्तर प्रदेश में अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग जाएगा तो उसका एनकाउंटर होना निश्चित है। इसलिए उसने उत्तर प्रदेश को छोड़ के वो सीधा हरियाणा की तरफ उसने रुख किया। हालांकि जब तक विकास दुबे के बारे में ये पता नहीं चल पाया था कि विकास दुबे फरीदाबाद में या हरियाणा के किसी दूसरे इलाके में छुपा हुआ है, तब तक वो खुलेआम घूम रहा था। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया कि वो आराम से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरीके से 3 व्हीलर उसने रुकवाया, उसके बाद उसमें सवार होकर चला गया। हालांकि अब जब ये सारी चीज़ें टीवी पे आ चुकी हैं और तमाम मीडिया में ये सारी बातें आ चुकी हैं कि विकास दुबे जो है वो फरीदाबाद में स्पॉट किया गया है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई, किस होटल में वो गया था, वो तमाम बातें सामने आ गई। तो अब
विकास दुबे फूक फूक के कदम रख रहा होगा, तो क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तमाम जगह की पुलिस है उसके पीछे लगी हुई है। और वो भी तब जब उसे फरीदाबाद में स्पॉट कर लिया, तो उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो हरियाणा में और खासतौर फरीदाबाद या गुरुग्राम के इलाके में रहता है तो ज़ाहिर तौर पर वो पकड़ा जाएगा। और निजी वाहनों को क्योंकि ज़्यादातर चेक किया जा रहा है, इसीलिए जो है गुरुग्राम पुलिस को, जो पुलिस आयुक्त फरीदाबाद में सघन चेकिंग जारी है। 6 साथी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, एक को ढेर कर दिया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव फुटेज आपके सामने है जिसमें फरीदाबाद का वही होटल है जिसके बाहर विकास दुबे को स्पॉट किया गया है। रजनीश, आप लाइव हमारे साथ हैं, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास।